2023 और 2019। ये 2019 और 23 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। हेलो साथियों, मेरा नाम अखिल भाटी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सईद एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई थी इस चैनल पर जिसका नाम था न्यूमेरिकल सीरीज, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रतिरोध पर अगर हम तार को खींचते हैं तो तार को कितना गुना करें कि तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट पर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व करे थे, कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। आज हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का, और इसके अंदर आज हम सीखेंगे संधारित्र से रिलेटेड क्वेश्चन। संधारित्र, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो संधारित्र होता है उसका प्रतीक चिन्ह ये होता है, आप सभी को पता भी होगा। और अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो बेटा श्रेणी क्रम में जुड़ने से संधारित्रों का जो फॉर्मूला बनता है टोटल धारिता का, तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब ये है डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का, ताकि तुम्हें जो आपने पढ़ा है सिलेबस के अंदर वो आपको याद आ जाए। और दूसरा, अगर समांतर क्रम की बात की जाए बेटा, तो समांतर क्रम का अर्थ होता है अगर कोई संधारित्र ऐसे है और अगर कोई संधारित्र ऐसे जुड़ा हुआ है जिसकी पहली प्लेट किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेट किसी अन्य बिंदु से जुड़ी हो, तो ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है C1 प्लस C2। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा बेटा वो करूंगा सिलेक्टेड क्वेश्चन की। तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि संधारित्र के ऊपर डिपेंड है। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं चमक रहा कि ये श्रेणी में है और आपको ना ही ऐसा कुछ चमक रहा कि ये समांतर में है, देखने से ऐसा लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और पूछे जाते हैं बार बार, तो इसलिए मैं आज इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। अगर आपके पास कोई संधारित्र है तो बेटा संधारित्र अगर आपके पास दो और अगर वे प्लेट लंबवत कटी हुई है, अर्थात ऐसे बीच में से कटी हुई है, तो ये 2 प्लेट इस तरीके से बनेगी और इस तरीके से बनकर इनका पहले प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जो बनेगी, और यो संयोजन जो होगा बेटा समांतर क्रम संयोजन होगा। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो यो कौन सा होगा? समांतर क्रम संयोजन होगा, और समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला C बराबर C1 प्लस C2 होता है। दूसरी बात अगर बात की जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन की, तो बेटा अगर आपके पास कोई संधारित्र है और उसको समांतर काट दिया जाए तो ये जो संयोजन बनता है इस प्रकार और इस प्रकार, ये श्रेणी क्रम संयोजन बनता है। और श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, कितने भी हो सकते हैं, जितने संधारित्र उतनी आप धारिता जोड़ सकते हो। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर पहले संधारित्र की बात की जाए इसकी, तो बेटा हमें पता है संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता जो होगी वो होती है बेटा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। आई होप आपको ये सब चीज क्लियर होंगी। एप्सिलॉन नॉट A हमारा क्षेत्रफल होता है प्लेटों का और D हमारी प्लेटों के बीच की दूरी होती है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो एक संधारित्र हमारा ऐसा कटने से ये बनेगा और एक संधारित्र ये बनेगा, लेकिन इसमें एक लॉजिक ये है कि दोनों में पैरावैद्युतांक दिया हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। पैरावैद्युतांक, जब भी किसी फॉर्मूले में निर्वात की वैद्युशीलता दी हो और आपको पैरावैद्युतांक दे दें, तो वहां पर हम निर्वात को छोड़कर माध्यम की वैद्युशीलता रखते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता। और माध्यम की जो वैद्युशीलता होती है वो होती है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। के का अर्थ होता है बेटा पैरावैद्युतांक। अगर मैं इस पहले चित्र में इस वाले K1 संधारित्र के लिए फॉर्मूला लिखूं, पहले चित्र का फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो आपको क्लियर करता हूं। पहले संधारित्र का क्षेत्रफल A/3 है, पैरावैद्युतांक K1 है, और बीच की जो दूरी है दोनों की वो D है, इसकी भी और बेटा इस वाले संधारित्र की भी। तो अगर मैं C1 लिखता हूं तो C1 इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, पहले माध्यम के लिए लिखेंगे तो एप्सिलॉन इंटू A/D। अब जो इसमें चेंज हो रहे हैं कैसे, अगर क्षेत्रफल है हमारा, ये तो होता है माध्यम की धारिता Cm, तो C फर्स्ट कह देता हूं मैं इसके लिए। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 आएगा और A की जगह A/3 आएगा और D की जगह D आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि 3 भाग में है तो 3 के साथ गुना हो जाएगी, तो C1 का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू A/3D। अगर मैं इसी क्वेश्चन में C2 का मान लिखूं तो बेटा लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू A/3D।
बस अंतर किसका है, K2 का और K1 का, नहीं तो दोनों के दोनों संधारित्रों के क्षेत्रफल भी a/3 है और दूरी भी d है। आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर लंबवत डिवाइड होता है संधारित्र तो समांतर क्रम संयोजन बनता है, और समांतर क्रम संयोजन के लिए जो धारिता का फॉर्मूला होता है, कुल धारिता का, वो होता है C बराबर C1 प्लस के C2। अगर मैं सोल्व करता हूं इसको तो बेटा C बराबर C1 का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू a/3d और प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू a/3d। क्या चीज इसमें कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, a इसमें भी है और इसमें भी है, 3d अपोन में इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें से बचा K1 और इधर से बचा बेटा K2। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा और यही क्वेश्चन का आंसर है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने था, कुछ नहीं करना। अगर लंबर डिवाइड हो रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐसे कटने से समांतर बनेगा, ऐसे कटने से श्रेणी बनेगा। श्रेणी का फॉर्मूला जैसा कि आपको मैंने बता दिया 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 और समांतर का फॉर्मूला c1 प्लस c2। तो हमने क्या काम किया है, पहले संधारित्र ये रहा, दूसरा ये रहा, तो उनके दोनों की धारिता c1 c2 निकाल के आपने जोड़ दी और जो कॉमन है वो कॉमन ले लिया और जो कॉमन नहीं है उसको ऐसा का ऐसे छोड़ दिया। आई होप आपके क्लियर होगा। अगर मैं आप इसकी बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा का ऐसी है, बस आपको क्या करना है, इसकी धारिता अगर मैं लिखना चाहूँ आपके लिए तो बेटा इसकी धारिता होगी एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू a/d। और अगर इसकी धारिता की बात करूं, ये D1 है, सॉरी यहाँ पर D1 है, तो C2 इस वाले की दूसरे संधारित्र की C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू a/d2। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे, क्योंकि बेटा संधारित्र की धारिता यही होती है, ये जो लिखी हुई ये होती है माध्यम के लिए और निर्वात के लिए होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू a/d, लेकिन वहां पर निर्वात होता है तब। अब यहाँ पर पैरावैद्युतांक है तो यहाँ पर ये माध्यम होगा। अगर मैं इन दोनों को C1 और C2 को, C1 का मान कितना है, C1 बराबर है एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू a/d1 और बेटा एप्सिलॉन C2 का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू a/d2। अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c इक्वल टू 1/c1 का मान है एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू a/d1 और बेटा इसका मान है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू a/d2। एलसीएम कितना होगा बेटा, d1 इंटू d2। 1/c इक्वल टू एलसीएम जो है नीचे होगा d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। अगर यहाँ पर d1 है तो यहाँ पर जाएगा d2, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू a इंटू d2 और इधर d2 है तो इधर जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू a इंटू d1 और बेटा ऊपर जो जाएगा 1 होगा अभी फिलहाल। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। या आप ऐसा करते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, अगर आपको क्लियर हो तो इसमें से d1 ऊपर लेके जाओ। पहले स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू a और प्लस इस d2 को भी ऊपर लेके जाएंगे और इस d1 को भी, तो d2 बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू a। क्या चीज कॉमन है बेटा, 1/c बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू a कॉमन है, d1/K1। अब आसान होगा क्योंकि जब वैसे एलसीएम लेकर सोल्व करते तो थोड़ा सा हार्ड होता और यहाँ पर होगा K2। आप इसका एलसीएम ले लो, 1/c बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू a, एलसीएम आएगा हमारा K1 इंटू K2 और बेटा ये हो जाएगा d1 K2 प्लस d2 K1। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसे अगर हम उल्टा करके लिखते हैं, क्योंकि c का मान चाहिए तो c का मान होगा, इसको ऊपर लेके चले जाओ एप्सिलॉन नॉट इंटू a और ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा वो बेटा K1 इंटू K2 ऊपर लिखा जाएगा और बटे में जो आ जाएगा वो d1 K2 प्लस d2 K1 होगा। आई होप आपको ये संधारित्र के दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सबसे पहले हमने जो है श्रेणी का वो समांतर का निकाला, समांतर का आसान होता है, प्रतिरोध इसका उल्टा होता है। अगर प्रतिरोध की बात की जाए समांतर क्रम में तो वो फॉर्मूला होगा जो धारिता का है, और श्रेणी में बात की जाए तो ये फॉर्मूला होगा प्रतिरोध का जो समांतर में है धारिता के लिए। अगर इसमें यहाँ पर हमने मान रखा C1 का C2 का, तो इसे ऊपर लेके गए, एलसीएम
नहीं लेना, आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन आया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इसमें से भी और इसमें से भी। यहाँ पर d1 बटे k1 d2 बटे k2 एलसीएम आने के बाद जैसे ही सोल्व करोगे तो आपके सामने आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं बोर्ड में, बोर्ड्स के एग्जाम में। ये जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमारा 2019 का क्वेश्चन है बेटा, और ये 2023 का क्वेश्चन है। 2023 और 2019, ये 2019 और 23 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट है साथियों ये। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप लोगों के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स कीजिए और दोबारा से देखिए। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।